हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता सिंह आज के अपने इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये वीडियो मौसम और जलवायु के विषय में है। तो चलिए देखते हैं मौसम क्या है और जलवायु क्या है और इनमें क्या अंतर है। दोस्तों, किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु में काफ़ी अंतर होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि मौसम फटाफट बदलता रहता है, परंतु जलवायु एक निश्चित कालावधि में बदलती है। एक दिन में हम एक से अधिक मौसम का अनुभव कर सकते हैं और इसके विषय में बता भी सकते हैं। जैसे सुबह उठने पर सुबह का मौसम हमें सुहावना और ठंडा लगता है, जबकि दोपहर के समय अधिक धूप के कारण हमें गर्मी लगती है और जैसे ही शाम होती है फिर मौसम ठंडा हो जाता है और रात को सुंदर चांदनी फैल जाती है तथा फिर ठंडी हवा के झोंके बहने लगते हैं। इस प्रकार वातावरण में जल्दी जल्दी होने वाले बदलावों को मौसम कहते हैं। आजकल मोबाइल में भी टेम्परेचर देखने की सुविधा है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हर समय का टेम्परेचर कितना अलग अलग होता है। यदि सिर्फ हम भारत की बात करें तो भारत में एक ही समय में अलग अलग राज्यों का मौसम अलग अलग होगा। इसे हम एक तालिका द्वारा समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं। उन शहरों के जो राज्य हैं, यानी जो राज्य हैं उनके जो शहर हैं उनके नाम दिए गए हैं और उन सब का जो समय है वो 12:30 बजे दोपहर का है। और वातावरण दिया हुआ है कि अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में सेम यानी एक ही समय पर वातावरण में किस प्रकार का बदलाव है। जैसे केरल राज्य का जो कोच्चि शहर है वहाँ पर 12:30 बजे बादल छाए हुए हैं, यानी वहाँ का वातावरण मेघाच्छादित है। वैसे ही मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है वहाँ पर दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं और वहाँ पर कड़ी धूप फैली हुई है। उसी प्रकार उत्तराखंड का जो मसूरी है वहाँ पर 12:30 बजे ठंडी हवा है और हल्की धूप भी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये सारे हमारे भारत के ही राज्य हैं और इन सभी राज्यों में एक ही समय पर वातावरण में कितना अधिक परिवर्तन है। अगर हम ये कहें कि इस तालिका का निरीक्षण करने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि किस स्थान के गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे या किस स्थान के गीले कपड़े देर से सूखेंगे, या स्थानों के वातावरण की स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी या उनमें कोई बदलाव आएगा। तो बच्चों, यदि हमने अनुभव किया होगा तो बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिलती। तो ठीक उसी प्रकार इस तालिका के अनुसार भी 10 जून को कोच्चि में भी अभी अभी वर्षा काल शुरू हुआ है और हवा में वाष्प की मात्रा अधिक है। धूप नहीं निकली है लेकिन बादल छाए हैं, इसलिए यहाँ कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। ठीक उसी प्रकार भोपाल में कड़ी धूप होने के कारण गीले कपड़े में स्थित पानी का वाष्प में तुरंत रूपांतरण होगा, इससे यहाँ गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। वहीं अगर हम बात करें मसूरी की तो मसूरी कर्क रेखा के उत्तर दिशा में होने के कारण वहाँ सूर्य की ऊष्मा कम पड़ती है और पर्वतीय प्रदेश के कारण वहाँ की हवा ठंडी भी होगी, जिससे वहाँ पर भी कपड़े सूखेंगे लेकिन उनमें सूखने के लिए अधिक समय लगेगा। हमें हमेशा याद रखना है कि मौसम में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है और इसका हमें पता भी चलता है। वहीं दूसरी तरफ जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का पता हमें किसी स्थान के ऋतुओं के आधार पर 30 से 50 वर्ष में चलता है। अर्थात
किसी स्थान की जलवायु का दीर्घकाल तक निरीक्षण करना होता है और जलवायु फटाफट न बदलकर 30 से 50 वर्षों में बदलती है। हम बचपन में से ही ऋतुओं के विषय में पढ़ते आए हैं। यदि हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में कुल 6 ऋतुएं हैं। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु तथा अंतिम है शिशिर ऋतु। इन ऋतुओं में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही हमारे घरों की बनावट, हमारा खान पान, कपड़े, व्यवसाय ये सब निर्भर करते हैं। भारत में मुख्य रूप से पूरे वर्ष को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। जून से लेकर सितंबर वर्षा ऋतु होती है। अक्टूबर से लेकर जनवरी शीत ऋतु होती है और फरवरी से लेकर मई ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में हम बरसाती कपड़े पहनते हैं और गर्म चीज़ें खाते हैं। उसी प्रकार शीत ऋतु में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्म चीज़ें खाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में हम गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीज़ें खाते हैं और पतले सूती कपड़े पहनते हैं। इन मौसमों के आधार पर ही किसी स्थान की जलवायु निश्चित की जाती है। प्रत्येक ऋतु का समय निश्चित होता है। वर्ष के उसी कालखंड में हम इन ऋतुओं का अनुभव करते हैं। बच्चों, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जनवरी से दिसंबर अर्थात संपूर्ण वर्ष की कालावधि में सामान्यतः कौन सी ऋतु किस महीने में आती है, इसे तालिका रूप में कॉपी में लिखो। तो क्या आप लिख पाओगे? लिख पाओगे ना? चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्षा काल में हम कौन से विशेष कपड़े पहनते हैं? मैंने अभी आपको बताया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा प्रश्न होगा हमारा, ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं? बताओ ज़रा फटाफट, सोच के रखो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महीन सूती वस्त्रों का उपयोग मुख्यतः किस ऋतु में किया जाता है? मुझे आशा है आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब तक के वीडियो में मिल गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मौसम वैज्ञानिक किसी प्रदेश के मौसम का कई वर्षों तक निरीक्षण, अध्ययन करके उस प्रदेश की जलवायु निश्चित करते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु शीत और शुष्क, गर्म और नम तथा गर्म और शुष्क इस प्रकार से बताई जा सकती है। किसी भी प्रदेश के या देश के मौसम या जलवायु के निर्धारण में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य पृथ्वी को समान रूप से अपनी सूर्य किरणें देता है, परंतु पृथ्वी के गोल आकार के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कहीं सीधी पड़ती हैं तो कहीं टेढ़ी, कहीं कम तो कहीं अधिक। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। इस कारण भी मौसम, ऋतु और जलवायु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूमने तथा सूर्य की किरणों के कारण पृथ्वी पर कटिबंध पेटियां बनाई गई हैं। इसके विषय में हम अपने अगले वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी हम देखते हैं जलवायु और मौसम के घटकों को। ये घटक हैं तापमान, हवा का दाब, पवन, आर्द्रता अर्थात नमी और वृष्टि। सबसे पहले हम देखेंगे तापमान के विषय में। सूर्य से भूपृष्ठ को ऊष्मा अर्थात गर्मी मिलती है, जिससे पृथ्वी का ऊपरी भाग सबसे पहले गर्म होता है। अब इस गर्म भूपृष्ठ के पास की जो हवाएं होंगी वे भी धीरे धीरे गर्म होती जाएंगी और वे हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठती जाती हैं। इसी कारण जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे
तापमान कम होती जाती है। यही कारण है कि महाबलेश्वर जैसी पहाड़ी प्रदेशों की जलवायु ठंडी होती है और समुद्री तट के समीप की जलवायु नम होने के कारण वहाँ तापमान कम होता है। अब हम बात करेंगे हवा के दाब के विषय में। हवा में भार होता है जिससे हवा में दाब उत्पन्न होता है। इसी दाब को वायु दाब भी कहते हैं। हवा की सबसे नीचे की परत पर ऊपरी हवा का दाब पड़ने से हवा की घनता बढ़ती है, जिससे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हवा का दबाव अधिक होता है और पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं वहाँ हवा का दाब कम होता जाता है। तापमान में पाए जाने वाले अंतर के कारण हवा के दाब में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्षैतिज समानांतर दिशा में होता है। इससे हवा का रूपांतरण पवन में होता है। अब देखते हैं पवन के विषय में। हवा अधिक दाब से कम हवा के दाब की ओर क्षैतिज समानांतर दिशा में बहने लगती है, उसे ही हम पवन कहते हैं। कम और अधिक हवा के दाब में उत्पन्न अंतर पर पवन की गति निर्भर करती है। चलिए अब आगे चलते हैं आर्द्रता की ओर। आर्द्रता अर्थात नमी वातावरण में वाष्प होता है। जिस हवा में वाष्प की मात्रा अधिक होती है वह हवा नम होती है। वातावरण की इसी नमी को आर्द्रता कहते हैं। अधिक तापमान वाली हवा में अधिक वाष्प व्याप्त होती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं जलवायु और मौसम के घटक में हमारा अंतिम पॉइंट जो है वृष्टि। हवा में स्थित वाष्प का पानी और हिम में होने वाला रूपांतरण और उनका पुनः पृथ्वी पर आना ही वृष्टि कहलाता है। वर्षा, हिमपात, ओला ये वृष्टि के ही रूप हैं। इस प्रकार इन सभी घटकों के कारण मौसम और जलवायु में परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने मौसम और जलवायु के विषय में यह जानकारी ली कि किसी स्थान के विशिष्ट समय पर वातावरण की जो स्थिति होती है उसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। उसके बारे में हम बताते भी रहते हैं। यह स्थिति अल्पकालीन होती है, इसी को हम उस स्थान का मौसम कहते हैं। ठीक उसी के विपरीत जो जलवायु है हमारी, तुम्हारे ध्यान में यह आएगा कि प्रत्येक ऋतु की विशिष्ट कालावधि होती है। वर्ष के लगभग उसी कालखंड में हम उन ऋतुओं का अनुभव करते हैं। मौसम वैज्ञानिक किसी प्रदेश के मौसम का कई वर्षों तक निरीक्षण अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन द्वारा उस प्रदेश के मौसम की औसत स्थिति निश्चित की जाती है। मौसम की यह दीर्घकालीन स्थिति औसत उस प्रदेश की जलवायु कहलाती है। तो आशा है दोस्तों आपको इस वीडियो द्वारा मौसम और जलवायु के विषय में जानकारी मिली होगी, उनके बीच होने वाले अंतर के विषय में जानकारी मिली होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आप फटाफट देख सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।